अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह। हय्या अलस सलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। हर किस्म दी हम्दो सना किबरियाई बड़ाई अज़मत बुज़ुर्गी जाहो जलाल अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास्ते। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम दी ज़ात वास्ते। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, नहायत ही मुअज़्ज़ज़ात मुअक्करात पर्दा नशी रूहानी माऊत बहनों, कोई भी इंसान उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जिदों तक आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम नू अल्लाह दा रसूल ना मन्ने। अल्लाह दा हुक्म भी है आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह ते भी ईमान लैके आओ, उहदे रसूल ते भी ईमान लैके आओ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रसूल होने की गवाही अल्लाह ने कुरान पाक च कई मुकामात ते बयान फरमाई, बल्कि कई जगह कसम उठा के किया, यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन
और मैनू कसम है कुरान हकीम दी, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी तुहानू रसूलों दे विचों मबूस फरमाए। किते अल्लाह फरमाते ने हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। फरमाया मैं उस ज़ात हाँ जिन्हें रसूल नू यानी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू भेजे हदायत दे के और दीन हक दे के, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, ताकि उस दीन इस्लाम नू सारे दीना दे उत्ते गालिब कर दे। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह कल्ला ही काफ़ी है गवाही देने वास्ते। ते आप लगी सलातो सलाम नू असीं सारे रसूल मानने हैं। रसूल मनन दे कुछ तकाजे भी ने। उन्हां तकाज़ियां अंदरों सब तो पहला तकाजा अल्लाह बयान फरमाते ने, वमा अरसलना बिरसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। फरमाया मैं जेड़ा भी रसूल भेजना उदा मकसद ये हुंदा है कि लोग सारे उहदी इत्तिबा करन, पर पैरवी करन, फरमा बरदारी करन। रसूल ओही प्यारे पैगंबर नूं मनदा है जेड़ा मेरे मुस्तफा दी इत्तिबा करदा है, पैरवी करदा है, अल्लाह दे रसूल दा हुक्म मनदा है। और अल्लाह फरमाते ने, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। दुनिया अंदर बसने वालों असी तुहाडे वास्ते अपने रसूल नूं उसवा हसना बना दिता है। और उसवा हसना बेहतरीन नमूना ये हर रसूल होया करदा है अपनी उम्मत वास्ते। ते अल्लाह कमल हाकिमीन ने तमाम अंबिया नूं इंसानां दे अंदरों मबूस फरमाया। वो सारे इंसान सी। अगर कोई बंदा ये दावा करे कि अल्लाह दे रसूल इंसान नहीं सी, बशर नहीं सी, बल्कि नूर सी, ते दावा गलत है। आप लगी सलातो सलाम बशर सन। कुरान आंदा है, कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम। मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दो, अपनी ज़ुबान नबूवत चों ऐलान कर दो। कुरान पाक दी आयत है, अल्लाह पैगंबर दी ज़ुबान चो ऐलान करवा रहे ने। इन्हां सारी दुनिया वालियां नूं दस दिओ, इन्नमा आना बशरुन, मैं बशर हाँ। इतनी वाज़े आयत होने के बावजूद मेरी समझ तो बाहर है कि लोग आप लगी सलातो सलाम के बारे नूर का अकीदा क्यों रखते हैं। दूसरी आयत अल्लाह दे कुरान दी, अल्लाह फरमाते ने, दुनिया जहान अंदर बसने वालों, कुल लऊ काना फिल अर्जी मलाइकातुन। मेरे प्यारे पैगंबर लगी सलातो सलाम एक होर दलील पेश करो अपनी बशरीयत दी, कि अगर दुनिया दे अंदर जमीन ते फरिश्ते बसदे हुंदे, फरिश्ते रह रहे हुंदे, मलाइका हुंदे, मुतमईनीन सुकून ना जिंदगी गुजार रहे होंदे, लनज़्ज़लना मिनस समाई मलकन रसूला। अगर दुनिया च फरिश्ते होंदे तो फिर मैं आसमान तो फरिश्ते नूं ही नबी बना के उन्हां वल भेजदा।
क्योंकि दुनिया ते फरिश्ते वास्ते और फरिश्ता इंसान वास्ते नबी हो ही नहीं सकता, उसवा हो ही नहीं सकता। फर्ज करो अगर अल्लाह नूर ही मलाइका नू नबी बना देंदे, ओदियां दो सूरत होनियां सी, या तो वो फरिश्ते की शक्ल अंदर ही दुनिया च आना सी, ते किसी फरिश्ते नू असल शक्ल के अंदर किसी इंसान ने वेख्या ना ही वेख सकने। असी फरिश्तियां नू असी असल शक्ल अंदर वेख सकते, वो जिन्हों वेख नहीं सकते वो साढ़े वास्ते उसवा किवें हो सकता है। और दूसरी सूरत हुंदी अल्लाह फरिश्ते नू इंसानी शक्ल दे के भेज देंदा है, जिवें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वाल भेजिया सी, फातमस्सला लहा बशरन सविय्या। उदों फरिश्ता इंसानी शक्ल दे अंदर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ आया सी। और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी कई दफ़ा इंसानी शक्ल अंदर मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दे कोल आए। वो शक्ल तो इंसानी ढाल सकते ने, लेकिन तकाजे इंसानी पूरे कर सकते। इंसानी शक्ल चाहे ना उन्होंने कुछ खाधा ना कुछ पीता, ना उन्होंने किसी किस्म की थकावट नजर आई। हदीस तुसीं सुनी होएगी, हदीस है जबरील, बहुत बड़ी हदीस है, काफ़ी लंबी। सहाबा फरमाते ने सी एक शख्स नूं वेख्या, सफेद रंग का उन्हें सूट पाया, अजनबी आदमी है, ते अज तक इस इलाके च नहीं वेख्या तो उहदे जिस्म ते उहदे चेहरे ते उहदे वालां ते किसी किस्म के सफ़र के आसार ही कोई नहीं। वो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को आके दो जानू होके बैठ गया, ते आप ही सवाल करदा है, मेरे मुस्तफ़ा नूं सवाल खुद करदा है तो खुद ही जवाब देई जांदा, खुद सवाल करदा है तो खुद ही जवाब देई जांदा है। कहने लगे असी बड़े हैरान, जदों चला गया असी प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं पुछया, अल्लाह दे रसूल ये अजनबी आदमी कौन सी? फरमाया मेरे सहाबा ये जिब्रील सी और तुहानू अल्लाह दा दीन सिखाण वास्ते आया सी। यानी कि मलक फरिश्ते नूरी इंसानी शक्ल ढाल भी लैन तो तकाज़ाए बशरीयत पूरे कर सकते नहीं। अल्लाह ने तमाम नबी इंसाना दे अंदरों मबूस फरमाए। ये एजाज इंसाना नूं है, बशरीयत नूं एजाज है कि सारी कायनात नालों आला अगर नबी है तो अल्लाह ने बशर बना के दुनिया अंदर मबूस फरमाए। वो इंसान सी। अल्लामा इकबाल ने नहीं किया फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। अल्लाह सानू सारे सही माने अंदर इंसान बना दे। वो साढ़े वास्ते तो एजाज है कि अल्लाह ने नबी इंसाना चो पैदा फरमाए। यार उहदे बंदे दी अकल ते मातम नहीं करना चाहिए जिहड़ा इंसाना चो नबियां नू खुद ही कढ़ी जाता है, ये साढ़े चो नहीं। ये तो इंसानियत दी अफजलीयत दी अलामत है। ते प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम इंसाना जो तशरीफ़ लैके आए और अल्लाह ने साढ़े सारे वास्ते आप की इताअत वाजिब कर दी। अल्लाह फरमाते ने वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। अल्लाह
फरमाते ने दुनिया जहान अंदर बसने वालों, किसी मोमन मर्द वास्ते किसी मोमन औरत वास्ते लायक ही नहीं, जायज़ ही नहीं कि अल्लाह दा रसूल कोई फैसला कर देवे, ओदी मुखालफत कर सके, ओदे मुखालफ कोई अमल कर सके। यकून लहुमुल खियारतु मिन अमरिहिम, उन्हां दे दिल दे उन्हां दे कोल किसी किस्म दा फैसले दा इख्तियार नहीं, सारियां फैसलियां दे इख्तियार अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे कोल ने। अल्लाह फरमांदे ने वमन यासिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। जेड़ा अल्लाह दे रसूल दी नाफरमानी करेगा वो गुमराह हो जाएगा, वाज़े गुमराही दे अंदर। अल्लाह फरमांदे ने वा इन तुतियो तहतदू, अगर तुसी पैगंबर दी इताअत करोगे तो कामयाबी तुहाडा मुकद्दर बन जाएगी। आइए रसूल नूं मनन तो बाद सब तो पहला हक ये वे ओदी गल भी मनो। अज मैं प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दे हुकूक बयान करने ने जिहड़े साडी उम्मत ते फर्ज ने, साडे ते फर्ज ने। सब तो पहले आपनू रसूल मनना है, और रसूल किहड़ा मनना है? बशर रसूल मनना है, अफजलुल बशर। आप नूरी, बोलो यार, आप नूरी, आप बशर ने, और सारी इंसानियत तो आला ते अफजल ने। बशर ने लेकिन अफजलुल बशर ने, सारी कायनात नालों आला ने। अल्लाह तो बाद अगर किसी दा मुकाम है तो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुकाम। सब तो पहला हक है अल्लाह दे रसूल नूं रसूल मनना है, ते दूसरा हक है ते आप अलैहि सलातो सलाम दी बात भी मननी, आप दी इताअत करनी, फरमा बरदारी करनी। जो आपने हुक्म कर दिता है ओदी इताअत दे अंदर फरमा बरदारी करदे होया 6 उसूल ने। किसी बात नूं मनदियां वक्त इन्हां 6 उसूलों नूं ज़हन च रखना है। सब तो पहला उसूल अंतकुनल इबादत मुवाफ़िक़तुन लिश्शरीअत फ़ी सबबिहा, जेड़ी इताअत करनी है, जेड़ी इबादत करनी है, वो प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने जेड़ा सबब उस इबादत का बयान किया उहदे मुताबिक करनी है। की मान है? 29 या 30 रोज़े रखने तो बाद असी की मनाते हैं? बोलो, ईद मनाने, ईद उल फितर मनाने। यानी 30 या 29 रोज़े रमज़ान के मुकम्मल होने तो बाद असी ईद उल फितर मनानी है। यकम शवाल नूं रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होएगा, इस सबब ईद उल फितर दे आउण दा। यकम शवाल तो इलावा असी कदे ईद मना सकते? जो सबब मेरे मुस्तफा ने बयान कर दिता है वही सबब सारी जिंदगी वास्ते रहना है। कोई बंदा कहे नहीं जी यकम शवाल नहीं, असी 2 शवाल नूं ईद मना लें। तरीका सारा अल्लाह दे रसूल दा होएगा, अंदाज सारा अल्लाह दे रसूल दा होएगा, लेकिन असी यकम नूं नहीं मनानी, 2 नूं मनानी है। मना सकने, वो शरीयत चों खारिज हो जाएगा। इस वास्ते जो सबब अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो सलाम ने बयान कर देता है वही सबब रहना है। हुण मेरे मुस्तफा अलैहि सलातो सलाम जदों घरों निकलते सी 2 रकत नफल पढ़ते सी। सफ़र ते जाना तो 2 रकत नफल पढ़ के फिर मेरे मुस्तफा सफ़र ते जाया करते सी। ये सुन्नत दा पता है तुहानूं? बोलो यार, सुन्नत दा पता सी? नहीं पता तो अज पता चल गया है। जदों भी सफ़र ते जाना है घरों निकलते हैं 2 रकत नफल नमाज पढ़ के निकलना इंशाअल्लाह। फिर वो सफ़र भी अल्लाह मुबारक करनगे, उहदियां बरकतां भी देणगे, उहदियां अज़मतां भी मिलणगियां। तो जदों मेरे मुस्तफा सफ़र तो वापस आते सी फिर भी 2 नफल पढ़िया करते सी। जितने असी दोस्त बैठे हैं शायद ही कोई बंदा सुन्नत ते अमल करता हो।
हुण घरों सफ़र ते रवाना होने वास्ते दो सुन्नतां पढ़नियां प्यारे पैगंबर की सलातो सलाम की सुन्नत है। एक बंदा कहता जी घर में 10 कमरे ने तो मैं हर कमरे अंदर हर रोज़ 2-2 सुन्नतां पढ़िया करांगा, ये भी सवाब है। लेकिन ये प्यारे पैगंबर की सलातो सलाम तो साबित नहीं, आप की सलातो सलाम तो साबित नहीं। साबित ये वे जो सफ़र से निकलना है उदों 2 रकअतां पढ़नी है, सफ़र तो वापस आना है उदों 2 रकअतां पढ़नी है। इस तरह मेरे मुस्तफा जो मस्जिद दाखिल होंदे उदों 2 रकअतां पढ़ के फिर मस्जिद बैठते, जो भी आना मस्जिद 2 रकअतां पढ़ के बैठना है। भावें इमाम खुतबा दे रहे है, इमाम खुतबा नहीं दे रहे है, जुमे वास्ते आए हो तामी आम नमाज वास्ते आए हो, फिर भी उदों तक बैठना नहीं जदों तक 2 रकअतां पढ़ नहीं लैनी है। ये मेरे मुस्तफा की सलातो सलाम की सुन्नत है। तो मस्जिद आना यदा सबब है, जो मस्जिद आना है सबब है। अल्लाह ताला सानू अमल की तौफीक अता फरमाए। इस तरह दूसरा अमल का तरीका जिहड़ा असीं नोट करना इताअत करदे होए हैं, जिहड़ी जिनस मेरे मुस्तफा ने बयान कर दी है असीं जिनस तब्दील कर सकते। हुण कुरबानी दे जानवरां दियां ना 3 जिनसां बयान होईयां ने, किहड़ी किहड़ी? गाय, बकरी और ऊंट। ये 3 जिनसां तो इलावा होर भी कई जानवर हलाल ने। नील गाय नाम सुनिया होएगा तुसीं, जंगलों के अंदर होंदी है नील गाय, उहदे नाल भी गाय का लफज होंदा है, लेकिन उसकी कुर्बानी कर सकते नहीं। क्यों? मेरे मुस्तफा की सलातो सलाम ने पालतू जानवरों की कुर्बानी का हुक्म दिता है, तो वह भी ये 3 जानवर बकरा बकरी, ये अंदर ही भेड़ ते भेडू ते या दुंबा वगैरह सारे बकरे की किस्म के अंदर आ जाते हैं। इस तरह गाय और इस तरह ऊंट। हुण कोई बंदा कहे कि जनाब हिरन भी हलाल है, वह गोश्त खाना हलाल है, तो मैं हिरन की कुर्बानी करांगा, कर सकता है? नहीं, क्योंकि वह पालतू जानवर नहीं, वह जंगली जानवर है। प्यारे पैगंबर की सलातो सलाम ने जिहड़ी जिनस बयान कर दी है, उस जिनस के मुताबिक असीं अमल करांगे तो वह प्यारे पैगंबर की इताअत होएगी। अपनी मर्जी के नाल उहदे विचों जनाब फिका कढ़ के, उसूल कढ़ के अपनी मर्जी के कायदे जनाब मुंतबिक करते जावांगे तो असीं दीन ते नहीं रवांगे, अल्लाह के रसूल का तरीका छड्ड के गुमराही की तरफ चले जावांगे। इस तरह तीसरी बात, वफ़ी कदरिहा, मेरे मुस्तफा ने जिहड़ी मिकदार किसी चीज़ की बयान कर दी है ना, ना असीं वधा सकने ना असीं घटा सकने। हुण फजर दीयां रकअतां किन्नियां ने? 2 फर्ज ने तो 2 सुन्नतां ने। एक बंदा कहता यार इन्नी देर हो गई है, मैं 2 फर्ज 2 सुन्नतां पढ़ना, जो दिल करता है मैं 4 फर्ज पढ़ने, पढ़ सकता है। अमल किहड़ा कर रहा हो? नेकी दा कर रहा है ना, और इबादत अंदर इजाफा कर रहे हैं। असीं कर सकने हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? मेरे मुस्तफा की सलातो सलाम ने मिकदार बयान कर दी है, आका की सलातो सलाम ने तरीका वाजे कर दिता है। हुण मेरे मुस्तफा जदों खाना खांदे सी, खाना खान तो पहले की पढ़ते सी? बोलो सारे। एक बंदा कहता जी मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, मैं कुरान पाक दियाँ 3 4 5 सूरतां पढ़नियाँ, 1 सपारा पढ़ना है, 2 सपारा पढ़ना है, उस तो बाद मैं खाना खाना शुरू करना है। ये जायज़ है? बोलो यार, जायज़ है? क्यों? मेरे मुस्तफा की सलातो सलाम का तरीका ही नहीं। आपने सारी जिंदगी खाने तो पहले कदे कुरान पढ़िया, कुरान पढ़ के खाने ते फूक मार के खाना खादा? जदों खाना खादा है या खाना तकसीम किया है, मेरे मुस्तफा की सलातो सलाम सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़िया करते। और आका अगे तलकीन भी की है, कुल बिस्मिल्लाह। और मेरे सहाबा जदों भी खाना खाना है अल्लाह का नाम लैके खाना खाना है। जिहड़ा तरीका मेरे मुस्तफा की सलातो सलाम ने नहीं दसिया, वो तो असीं
बढ़ नहीं सकते, ना उहदे अंदर कमी करनी है ना उहदे अंदर इजाफा करना है। जो मिकदार प्यारे पैगंबर की सलातो सलाम ने दस दी उहदे मुताबिक अमल करना है। इस तरह वजू करते हैं, कम अज़ कम हर उज़व नूं एक दफ़ा धोना जरूरी है। एक दफ़ा धोना तो ज़्यादा तो ज़्यादा कितनी बारी धोना है? एक बंदा कहता यार मेरी तसल्ली नहीं होंदी, मैं 3 दफ़ा धोना है, तो मेरी तसल्ली नहीं होंदी, मैं 4 दफ़ा धोना है, 5 दफ़ा धोना है। क्या वह वजू सही होएगा? बोलो सही होएगा? नहीं सही होएगा। क्यों? मेरे मुस्तफ़ा ने मिकदार बयान कर देती है कि 3 दफ़ा तो ज़्यादा मुँह नहीं धो सकते, 3 दफ़ा तो ज़्यादा कुल्ली नहीं कर सकते, 3 दफ़ा तो ज़्यादा नाक च पानी नहीं डाल सकते, 3 दफ़ा तो ज़्यादा बाजू नहीं धो सकते। तो मसा कितनी दफ़ा करना है? 1 दफ़ा। मसा 2 दफ़ा कर सकते हैं। एक बंदा कहता यार मेरे बालों से सही मसा नहीं होया, मैं दोबारा फिर करना, कर सकता है। कन्ना का मसा 1 दफ़ा। जेड़ा मेरे मुस्तफ़ा अलैहि सलातो सलाम ने जिस तरह किया है, जिन्नी तादाद दसी है, जेड़ा अंदाज़ अपनाया है, अगर ओहो ही अंदाज़ अपनावांगे, ओहो मिकदार अपनावांगे, ओहो तरीका अपनावांगे, वो साढ़े वास्ते अमल बाइसे अजर होएगा। अगर अपनी तरफों वादा घाटा कर लवांगे, वो साढ़े वास्ते बाइसे नजात नहीं होएगा, बाइसे वबाल बन जाएगा। अल्लाह ताला सानू इस बात की समझ नसीब फरमा दे। असी बिदात तो बच सकने हैं, असी खराफात तो बच सकने हैं। जो असी ये सोचांगे ए अमल अल्लाह के रसूल ने किया यही करना है, ए नहीं किया नहीं करना। हुण प्यारे पैगंबर की सलातो सलाम ने ईदां की तादाद मुकर्रर कर दी है। पूरियां ज़खीरा अहदीस पढ़ के देख लो कितनियां ईदां ने। बोलो यार थोड़ा तुसीं भी बोली जाओ। 2 ईदां। एक बंदा कहता नहीं नहीं जी 2 ईदां तो है ही नहीं, इन्हां दी तो अहमीयत ही कोई नहीं। अहमीयत तो तीसरी ईद की है। और जिहड़ी तीसरी ईद है वो इन्हां सारियां ईदां नालों भारी है। तुसीं उहदी बात मनोगे? यार मेरे कोल की इख्तियार है, किसी मौलवी को की इख्तियार है अपनी मर्जी के नाल किसी दिन नूं ईद मुंतखब कर दे? हैगा किसी को इख्तियार? अगर कोई बंदा उहदे पिछे लग के उस दिन नूं ईद मनन लग जाए, उस दिन नूं ईद मनान लग जाए, उन्होंने ईद समझन लग जाए, तो इस तो मुराद की है? उस बंदे ने जिवें अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो सलाम की शरीयत के मुताबिक अमल करना सी, उन्हें एक आम मौलवी की बात है उन्होंने शरीयत समझ के उत्ते अमल करना शुरू कर दिता है। मेरे भाई वो बंदा गुमराह है, और गुमराही दुनिया अंदर भी है, और कल क़यामत वाले दिन भी ऐसे गुमराहां नूं जहन्नम दा बालन बना दिता जाएगा। 12 रबीउल अव्वल नूं प्यारे पैगंबर की सलातो सलाम की विलादत का दिन तुसीं कह लो। 12 रबीउल अव्वल नूं आप की सलातो सलाम की पैदाइश का दिन कह लो। हालांकि भी किसी सही सरी हदीस के अंदर मौजूद नहीं कि 12 रबीउल अव्वल नूं ही आप की सलातो सलाम की पैदाइश हुई। सही सनद के नाल जड़ियाँ तवारीख के अंदर सीरत दी किताबां तारीख है वो 9 रबीउल अव्वल है। और इमाम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन 10 मुहर्रम लिखी है कि प्यारे पैगंबर की सलातो सलाम 10 मुहर्रम नूं पैदा हुए। यानी कि मुख्तलिफ किताबां च आप की सलातो सलाम की विलादत की तारीख का जनाब मुख्तलिफ लिखा होया है। चलो फिर भी तुसीं 12 रबीउल अव्वल नूं पैदाइश का दिन कह सकते हो, विलादत का दिन कह सकते हो, लेकिन 12 रबीउल अव्वल नूं ईद का दिन कह सकते क्यों नहीं कह सकते? वजह की? ये इख्तियार मेरे को नहीं हैगा कि मैं किसी दिन नूं ईद कहां। ये इख्तियार तुहाडे कोल नहीं, किसी मौलवी कोल नहीं, किसी मुहद्दिस कोल नहीं। ये इख्तियार अल्लाह की कसम अगर है सी तो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे कोल सी। अगर मेरे पैगंबर ने इस दिन नूं ईद नहीं किया, सारी दुनिया साड़ी मुखालफत करे, सारी दुनिया सानू बुरा कवे, सारी दुनिया सानू जो मर्जी कवे, असीं उस दिन नूं ईद कह सकते क्यों नहीं कहना? ये साड़ी मुहब्बत गवारा नहीं करती। अल्लाह की कसम असी कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा पढ़े है तो बात भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मन्ना। ये साड़ी मुहब्बत का तकाज़ा है।
और मेरे भाई ये बातें समझो, अकीदे अंदर बिठाओ, अपनी जिंदगी अंदर सलाह करो। सिर्फ ए दुनिया की जिंदगी अंदर जो दिल चाया करदियां गुजार दी, कल क़यामत नूं इहो लोग इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, मैं हौज़े कौसर ते बैठा होवांगा, एक ऐसा गरोह आएगा, उन्होंने हाथ भी चमक रहे होंगे, बाजू भी चमक रहे होंगे, चेहरा भी चमक रहा होएगा, पैर भी चमक रहे होंगे, वजू वाले आज़ाद चमक रहे होंगे, मेरे उम्मतियां दियां सारियां निशानियां मौजूद होंगियां। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, लोग मेरे को आई जाएंगे, मैं अपने हथी हौज़े कौसर दा पानी पिलाई जावांगा। अल्लाह को दुआ करो, अल्लाह सानू सारियां नू हौज़े कौसर दा पानी अता फरमा दे। आका फरमाते ने, ऐसा खूबसूरत हो पानी है, ऐसा लजीज हो पानी है, ऐसा मिठा हो पानी है, ऐसा ठंडा हो पानी है, बर्फ नालों ज़्यादा उहदे अंदर ठंडक होएगी, लेकिन वो ठंडक नुकसान देने वाली नहीं होएगी, वो ठंडक लुत्फ देने वाली होएगी। आका फरमाते ने, दुध नालों ज़्यादा सफ़ेद होएगा, शहद नालों ज़्यादा मिठास अल्लाह ने रखी होएगी। जेड़ा बंदा उस पानी का एक घुट पी लवेगा, उस पानी का एक प्याला पी लवेगा, वो पानी उहदे जिस्म दे अंदर चला जाएगा। आका फरमाते ने, जन्नत जान तक उस बंदे नूं प्यास नहीं लगेगी। और जिन्हों जिन्हों मेरे मुस्तफा पानी पिलाते जाएंगे, उन्हां ते जन्नत की मोहर भी लगती जाएगी। जिन्हें जन्नत नहीं जाना, उन्होंने हौज़े कौसर मिलना, उन्होंने नहीं मिलना। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, मैं पिला रहा होवांगा, अपने उम्मती पहचान के अचानक एक गरोह आएगा, उन्हां दे सारे जिस्म दे आज़ाद चमक रहे होंगे। जदों मेरे करीब पहुंचन लगणगे, अल्लाह की तरफ उन्हां दे दरम्यान ते मेरे दरम्यान एक दीवार कायम कर दी जाएगी, एक पर्दा हायल कर दिता जाएगा। मैं कहांगा, मेरे फरिश्ते हो, ओ अल्लाह दे बंदे हो, ये ते मेरे उम्मती ने इत्थे दीवार क्यों हायल की है, इन्हां नूं आउण दिओ, ये ते मेरे उम्मती ने। ते फरिश्ते उस वक्त जवाब देणगे, प्यारे अल्लाह दे रसूल, तुहानू नहीं पता, तुहाडे तो बाद इन्हां तुहाडे दीन दे अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा कर लिया सी, इन्होंने कोलों चीज़ां दीन च दाखिल कर दी हैं, यह भी दीन है, यह भी दीन है, यह भी दीन है। कोई दलील नहीं, मंतकी दलाइल, अकली दलाइल, ना को हदीस की दलील है, ना को कुरान की दलील है। ऐ जी अगर इदा हो सकता तो इदा भी हो सकता है, ये अंदर की हरज है, ये अंदर की मुआमला है, यह भी तो नेकी है ना। नेकी कह के लोगों को बिदात ते लगा दिता है, और जेड़े जेड़े लोग उन्होंने बिदात ते चलणगे, कल क़यामत नूं अल्लाह दे रसूल उन्होंने हौज़े कौसर दा पानी नहीं पिलाणगे। आका फरमानगे, सुहकन सुहकन लिमन ग़य्यरा बादी लिमन ग़य्यरा दीनी, ऐसे लोगों को मेरे तो दूर कर दो, परा ले जाओ। नफरत दे नाल मेरे मुस्तफा फरमानगे कि जिन्हें मेरे तो बाद मेरे दीन नूं बदल दिता है, इन्हों मेरे करीब ना लैके आओ। और मेरे भाई, किते मुहब्बत के अंदर, जोश के अंदर आके कल क़यामत अपनी बर्बाद ना कर लिया जे। कोई भी अमल करन तो पहले दलील पुछया करो, मौलवी साहब ये अमल दसदे पे हो, ये दसो अल्लाह के रसूल ने अमल किया? मौल साहब सानू दस रहे हो फजाइल, क्या अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो सलाम ने अमल किया? अगर तो मौलवी साहब हदीस बयान कर देन, उसकी पूरी तहकीक करो, उसका जनाब पूरा मुआजना करो। असी जाने हैं ना बाजार, अंगूर लैने होण, केले लैने होण, छोटा जिहा फ्रूट लेना हो, थोड़ा जिहा 1 किलो पाइया लेना हो, असी 10 रेड़ियां फिरने, रेट पता करने हैं, उसकी क्वालिटी जांचने हैं, उन्होंने परखने हैं, उहदे नाल बहस करने हैं, सारा कुछ करने हैं। 50-60 रुपए की चीज़ लैन वास्ते इतनी मेहनत करने हैं, और जेड़ा दीन अल्लाह की कसम इस पूरी कायनात नालों अफजल है, वो वास्ते असी मेहनत करते कोई नहीं। असी आने जो मौलवियों ने कहता बस ठीक है, ये जानते इन्हों का काम जाने, असी तो इन्हों के पिछे लगे हैं, जिथे ये होणगे उत्थे असी चले जावांगे ना। मेरे वीर, खुदा दा वास्ता थोड़ी जी मेहनत शुरू कर दो,
थोड़ी जी मेहनत, बहुती नहीं मैं कहता, सिर्फ कुरान पाक का ना सादा तर्जमा जिते सिर्फ लफ्जी तर्जमा लिखे है, हर बंदा अपने घर के अंदर रख लवे और डेली कुरान पाक दियाँ 3 4 5 6 ऐतां तर्जमे के नाल खुद पढ़ना शुरू कर दे। और दूसरा, हदीस बुखारी शरीफ दी, सही मुस्लिम दी, जितने मुसलमाना दे अंदर मसालक ने सारे सही बुखारी ते सही मुस्लिम नूं सही मानते हैं, सारे दा इत्तेफाक है। एक सही मुस्लिम ले आओ, एक सही बुखारी ले आओ, सादा तर्जमे वाली, कोई तशरीह ना होए, कोई लंबे चौड़ा दे अंदर बयान ना होए, डेली दियाँ 2-3 हदीसां पढ़ना शुरू कर दो। और तीसरा, मेरे मुस्तफ़ा अलैहि सलाम दी सीरत, शमाइल तिरमिज़ी किताब उर्दू के अंदर भी मौजूद है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहि दी जिंदगी और आप अलैहि दा मुकम्मल हुलिया, आप अलैहि दा उठना बैठना जागना सोना खाना पीना, मेरे मुस्तफ़ा दा वेखना, आप दियाँ अखां, आप दे कन मुबारक, आप दा चेहरा मुबारक, आप दी रीश मुबारक, दाढ़ी मुबारक, आप अलैहि दे जिसम दी उहदे अंदर मुकम्मल वजाहत, आप दा रंग किहो जिहा, आप दा कद किहो जिहा, ये सारियां चीज़ां पढ़नियां शुरू कर दिओ। अल्लाह कमल हाकिमीन दुनिया भी संवार देंगे, अल्लाह आखरत भी संवार देंगे। रहीकुल मखतूम किताब ले आओ, पूरी दुनिया के अंदर मुकाबला आया सऊदी अरब के अंदर कि सीरत के किताबां लैके आओ, सऊदी अरब वाले उन्होंने इनाम देंगे। पूरी दुनिया के उलामा जिहड़े सीरत नगार ने, उन्होंने सीरत के किताबां लिखियां, बड़े बड़े उलामा जय्यत उलामा किताबां लैके सऊदी अरब पहुँचे, सारिया किताबां नूं जांचिया गया, परखिया गया, तो पहले नंबर पर जिहड़ी किताब आई है सीरतुन नबी के हवाले ना रहीकुल मखतूम किताब आई। मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ करो अल्लाह जिथे लेटे ने उन्होंने कबर मुनव्वर फरमा दे। असी नबी नाल मुहब्बत का बड़ा ऐलान करने हैं, बड़ा दावा करने हैं, बड़े नारे मारने हैं। ए पूरे मजमे को मैं पूछना चाहना है, और दसो मेरे भाई तुहाडी कितनी उम्र हो गई है, क्या तुसी सीरतुन नबी दी कोई मुकम्मल एक किताब पढ़ी? कोई एक किताब, छोटी होए बड़ी होए, 2 जिल्दां ते होए, 1 जिल्द ते होए, चंद सफ़ियां ते होए, कोई एक मुकम्मल किताब अगर पढ़िए तो हाथ खड़ा करो कि मैं जनाब एक किताब मुकम्मल पढ़ी। ए पूरे मजमे चो सिर्फ 3 दोस्त ने, तो मुहब्बत का दावा असी सारियां दा कि सानू अल्लाह दे रसूल नाल बड़ा प्यार है, बड़ी मुहब्बत है। और खुदा दा वास्ता है थोड़ी जी मेहनत दीन वास्ते भी करन लग जाओ। सिर्फ मौलवियां ते सारा तकिया ना कर लवो, सिर्फ मौलवियां ते सारा कुछ ना छड़ दिओ, खुद भी मेहनत करो ताकि तुहानू को वरगला ना सके, तुहाडे दीन ते कोई डाका ना मार सके, तुहानू दीन तो कोई जनाब दूर ना कर सके। अपना पेट भरन दी खातर तुहानू जनाब ऐसियां ऐसियां बिदात के अंदर गरक ना कर सके कि सिर्फ उन्हां दा पेट भरी जाओ तो जनाब जो मर्जी करी जाओ। ऐसे लोगों को बच जाओ, ऐसे लोगों को बच जाओ, अपनी आने वाली नस्लों बचा लो। असी पैसा भी खर्च करने हैं, अल्लाह की कसम कोई शक नहीं, तुहाडी मुहब्बत के अंदर ते मेरी मुहब्बत के अंदर कोई शक नहीं। मैनू यकीन है तुसी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नाल बेपनाह प्यार करते हो, कोई भी अमल करते हो, कोई भी अमल करते हो ਉਹਦੇ अंदर अल्लाह के रसूल की मुहब्बत शामिल होंदी है। लेकिन मेरे वीर थोड़ा जिहा सोच के, थोड़ी जी तहकीक करके वो अमल करया करो। उस मुहब्बत के अंदर जो सुन्नत भी शामिल हो जाएगी ना, अल्लाह इंशाअल्लाह दुनिया भी संवार देंगे, कल क़यामत वाले दिन भी सुरखरू फरमा दें। अल्लाह मैनू तुहानू अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं सिर्फ एको ही पैगाम अज देना चाहता सी, थोड़ी जी मेहनत शुरू कर दिओ। प्यारे पैगंबर की सीरत की किताब साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ अंदर पई होनी चाहिए। अज तो ही हर रोज़ कम अज़ कम एक सीरत की किताब का सिर्फ एक सफ़ा पढ़ के सौ जाया करो। मैं एक वाकया पढ़िया है, मौलाना इसहाक भट्टी रहमहुल्लाह बहुत बड़े मुअर्रिख गुजरे ने, वो दसदे ने मेरे नाम से चो निकल गया किसी आलमे दीन का कि वो हर रोज़ रूटीन च ना
रहमतुल लिल आलमीन किताब जिहड़ी सीरत दी है ना, पढ़ के सोया करते सी। किते 2 सफ़े 4 सफ़े 5 सफ़े 10 सफ़े डेली पढ़ के सोने, कोई दिन नागा नहीं किया। उन्हें जो 2 बारी किताब मुकम्मल पढ़ ली ना, अल्लाह ने ख्वाब के अंदर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत फरमा दी। सीरत पढ़ोगे ना, मेरे मुस्तफा की जिंदगी तुहाड़ियां अखां दे सामने घूमेगी, तुहाड़ी जिंदगी च आएगी, तुहाडे दिल च वसेगी। तुहानूं पता चलेगा साडे रसूल किवें जिंदगी गुजारदे सी, उन्हां दी मुहब्बत बढ़ेगी। और जिवें जिवें मुहब्बत बढ़ती जाएगी, मेरा रब जरूर सानू ख्वाब के अंदर प्यारे पैगंबर की ज़ियारत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आओ सीरत की किताबां अज तो पढ़निया शुरू कर दो। रहमतुल लिल आलमीन, रहीकुल मखतूम, मुख्तसर सीरतुन नबी ते रहमत दो आलम, कोई किताब मिलती है सीरत की पढ़ो। अल्लाह ताला मैनू तुहानू अमल की तौफीक अता फरमाए, अपनियां जिंदगियां प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक बनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व